दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो एक अमीर बाप के पोपू नाम के लड़के की है। वो एक सीधा साधा और शर्मिला लड़का होता है, इसलिए उसके मोम डैड उसके शर्मिलेपन को दूर करने के लिए एक लड़की को हायर करते हैं जिसे पप्पू के साथ एक रात बितानी थी और उसके साथ सेक्स करना था। तो दोस्तों कहानी काफी मजेदार है। मूवी की स्टार्टिंग में हम सना नाम की लड़की को देखते हैं जो भागते हुए अपने घर से बाहर आती है क्योंकि आज उसकी गाड़ी को लेनी नाम का सरकारी कर्मचारी सील करने के लिए आया हुआ होता है और वह सना का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। दरअसल सना की मां ने मरने से पहले उनके घर के लिए लोन लिया था। लोन को चुकाने के लिए से सना रात में कैब चलाती थी और दिन में बार में काम किया करती थी, लेकिन इस बार वह लोन की किस्त नहीं भर पाई, इसलिए लेनी उसकी गाड़ी ले जाने लगता है। लेकिन सना लेनी को मक्खन लगाने लगती है। तभी सना के घर से कच्चे में एक आदमी बाहर निकलता है जिसे लेनी देख लेता है तो सना बात को घुमाते हुए कहती है वह मेरे कजन का लड़का है। लेकिन तभी वह कच्ची पहनने वाला लड़का सना के पास आकर उसकी चूची दबा देता है, जिसे देखकर लेनी गुस्सा हो जाता है और वह सना की कार को लेकर चला जाता है। अब सना के पास कार नहीं थी, इसलिए वह अपने काम पर जाने के लिए पैदल ही निकल जाती है। तभी एक शॉप के बाहर उसे अपनी कार दिखाई देती है, इसलिए वह लेनी से छुपाते हुए अपनी कार को छुड़ा कर ले जाने की कोशिश करती है। लेनी भी उसे देख लेता है, इसलिए वह कार को वापस टॉय कर लेता है। वही सना अपनी फ्रेंड मेरी और उसके हस्बैंड टॉम के पास जाती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि कार के बिना मैं अपना लोन कैसे चुकाऊंगी क्योंकि वह रात को कैब चलाया करती थी। तभी मेरी उसके लिए OLX पर एक पुरानी कार ढूंढते हैं, लेकिन वह सब कार उसकी औकात के बाहर थी। इसी बीच उन्हें एक एड दिखाई देता है जिसमें एक अमीर बाप को अपने 20 साल के लड़के के लिए उसी की उम्र की कोई गर्लफ्रेंड चाहिए थी और जो लड़की इस काम को करेगी उसे वह अमीर परिवार एक कार गिफ्ट करेगा। लेकिन टॉम सना से कहता है यह अमीर लोग अपने बेटे को किसी भी लड़की के साथ सुला सकते हैं। तो मेरी टॉम से कहती है हम लड़कियों को पैसों के लिए यह सब करना पड़ता है। लेकिन सना की उम्र तो 32 साल थी, लेकिन फिर भी ट्राई करने में उसका क्या जा रहा था, इसलिए वह बहुत सारा सफर करके बहुत मुश्किल से वो फैमिली के घर पहुंच जाती है और वो फैमिली से मिलती है जहां पप्पू के डैड सना से कहते हैं हमारा बेटा बहुत ही सीधा है और वह घर से कभी बाहर नहीं निकलता और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। वह लड़कियों से दूर रहता है, पार्टी में भी नहीं जाता। हमें उसकी बहुत टेंशन होती है, वह सिर्फ अपना मोबाइल चलाता रहता है और अब वह कॉलेज जाने वाला है, पता नहीं वह वहाँ कैसे सब कुछ संभालेगा। वह लोग सना से उसकी उम्र पूछते हैं। सना उन्हें अपनी उम्र 32 साल बताती है और साथ ही उन्हें कहती है उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके बेटे को खुश कर दूंगी और उसे बहुत मजे देंगे। तुम्हें हमारे बेटे को चालक बनाना होगा और जिस दिन उसने तुम्हारी चूची बजाई उस दिन हम तुम्हें कार दे देंगे। अब सना भी समझ जाती है उसे पोपू को जन्नत की सैर करानी है, इसलिए सना तैयार होकर पोपू की शॉप पर पहुँचती है और वो वहाँ डॉग को खरीदने के बहाने पोपू पर लाइन मारने लगती है। लेकिन पोपू उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, इसलिए सना उसे अपने हुस्न के जलवे दिखाती है। लेकिन फिर भी पोपू उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सना को इस तरह देखकर वो घबराने लगता है। दोस्तों ये पोपू तो सच में ही बहुत बड़ा पोपू निकला। वही पोपू वहाँ से जाने लगता है तो सना उसे कहती है आज वो उसे अपने साथ घर छोड़ देगी, लेकिन पोपू उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सना जबरदस्ती उसकी साइकिल को अपनी वैन में डाल देती है। इसलिए पोपू को सना के साथ जाना पड़ता है। वैन में सना पोपू से मजाक करते हुए कहती है वो उसे किडनैप करके ले जा रही है। ये कहते हुए सना पोपू का फोन भी उससे ले लेती है और गाड़ी को पोपू के घर के बजाय अपने घर की तरफ ले जाती है। तभी पोपू कार के अंदर खतरनाक हथियार देखता है। दरअसल ये कार सना के फ्रेंड टॉम की थी। उन हथियार को देखकर पोपू डरने लगता है और जैसे ही वो लोग सना के घर पहुंचते हैं तो पोपू गाड़ी से उतरकर सना के मुंह पर स्प्रे कर देता है, जिससे सना की आंखें जलने लगती है। गुस्से में सना उसे कहती है बेवकूफ के बच्चे में
तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी। सना की बात सुनकर पोपू को अफसोस होता है और वो पेड़ों को पानी पिलाने वाले पाइप से सना के मुझ पर पानी डालता है और साथ ही वो शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। अगले सीन में सना को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो पोपू का वेट कर रही थी। कुछ ही देर में पोपू भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे देखकर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि उसने सूट के साथ निकर पहन रखी थी। लेकिन सना उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ करती है क्योंकि सना को अपनी चूची दबाने के लिए उसे पटाना था। वहीं सना वेटर को विस्की लाने के लिए कहती है, लेकिन पोपू शराब नहीं पीता था, इसलिए वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है। लेकिन सना उसे कैंसिल करके उसके लिए भी विस्की ऑर्डर करती है और पोपू को ड्रिंक पिलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो पोपू के सामने सना से कहता है, मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मेरी वाइफ मेरे से बहुत प्यार भी करती है। और वो पोपू से कहता है, इससे बच के रहना, ये बहुत ही चालाक है, इसने मुझे भी ऐसे ही फंसाया था। ये सब बातें कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सना पोपू को लेकर एक सुनसान बीच पर पहुँचती है जहाँ 8 बजे के बाद जाना मना था। लेकिन पोपू को तैरना नहीं आता था। सना पोपू की स्विमिंग करने के लिए कहती है और पोपू के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन पोपू उसे मना कर देता है, जिससे सना पोपू को इम्प्रेस करने के लिए खुद अपने सारे कपड़े उतार देती है और पानी में चली जाती है। वो पोपू को भी वहाँ आने के लिए कहती है। सना को देखकर अब पोपू का भी हथियार खड़ा होने लगता है, इसलिए वो भी अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है। अब वो दोनों पानी में थे, लेकिन उनके बीच पानी में कुछ होता उससे पहले वहाँ कुछ बदमाश लड़के और लड़कियाँ आ जाते हैं और वो इनके कपड़े उठा लेते हैं। सना के मना करने के बाद भी जब वो लड़के उनके कपड़े वापस नहीं करते तो सना पानी से नंगी ही बाहर आकर उन लड़कों की अच्छे से धुलाई करती है और उनसे अपने कड़पे लेकर वापस पानी में आ जाती है। लेकिन पोपू सना को उन लड़कों के साथ मारपीट करता देखकर डर जाता है और वो सना की लेने से साफ मना कर देता है, जिससे सना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पोपू सना की कार के बोनेट पर बैठ जाता है। सना उसे वहाँ से उतरने के लिए कहती है, लेकिन जब पोपू कार के बोनेट से नहीं उतरता तो सना कार को चलाने लगती है। पोपू सना से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन सना गाड़ी नहीं रोकती। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें पुलिस देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है, जिससे सना डर जाती है क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था और पोपू भी नंगा कार के बोनेट पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे तैसे सना पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ा लेती है और वो दोनों सना के घर आ जाते हैं, जहां सना गोरी बनकर पोपू को अपना जलवा दिखाने लगती है। लेकिन पोपू इस मौके का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाता। सना पोपू को अपने बम पर चाटा मारने के लिए कहती है, लेकिन बेवकूफ पोपू सना को लात मार देता है। अब सना उसके छोटे से हथियार पर अपना भारी सामान रखती है, लेकिन बेचारा पोपू उसका वजन उठा नहीं पाता, इसलिए सना ही उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। इसी बीच पोपू को खुजली चलने लगती है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन हो गया था। पोपू के मॉम डैड पोपू के सामने ऐसे नाटक करते हैं जैसे वो सना को जानते ही नहीं, लेकिन उनको क्या पता था पोपू अब स्मार्ट बन चुका है और उसे उनके बारे में सब पता है। तभी पोपू को अपने फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसे घर के बाहर बुलाता है। दरअसल पोपू ने उसको कुछ हथियार लाने के लिए कहा था ताकि वो उस गाड़ी को तोड़ सके जिसे उसके मॉम डैड सना को देने वाले थे। वो लोग गाड़ी को घर से बाहर निकालकर उसकी बैंड बजा देते हैं। वहीं फिर पोपू सना के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी लेनी है। तो सना भी उसकी बात मान जाती है। लेकिन अब पोपू जिंदगी में पहली बार अपना हथियार सना की गुफा में डालने वाला था। पोपू आखिरकार सना को यह बात बता ही देता है कि उसे पता है कि सना उसके पेरेंट्स के बीच क्या सौदा हुआ था। अब क्योंकि सना ने पोपू के साथ झूठा प्यार करने का नाटक किया था, इसीलिए पोपू सना को उसकी जिंदगी से 9-2-11 होने के लिए कहता है और इसीलिए तभी पोपू के पेरेंट्स भी सना को वह टूटी फूटी गाड़ी देकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सना अपनी फटी हुई किस्मत और टूटी हुई कार लेकर कई महीनों की तपस्या करती है और आखिरकार
बार वह अपने घर के कर्ज को चुका ही लेती है। एक मुसीबत तो उसकी जिंदगी से कम हो गई थी, लेकिन वह अभी भी पोपू से माफी मांगना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वह अपना सड़ा हुआ थोपड़ा उठाकर पोपू को ढूंढते ढूंढते पेंशन यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वह उससे माफी भी मांगती है, लेकिन हमारा पोपू उसे माफ किए बगैर कर लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी लेना पोपू के कर के ऊपर ही चिपक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती, जिस वजह से पोपू कार को तेजी से भागता है और आगे समंदर में जाकर उसे गिरा देता है। यहाँ पर वह दोनों घंटों एक दूसरे से बात करके सारे गिले शकों को दूर करके फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में हम पोपू को पेंशन यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बनता हुआ देखते हैं। बाहर सना उसका इंतजार कर रही थी, जो पोपू को पेंशन यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कैलिफोर्निया जाने वाली थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है।